नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। 2019 के महासमर में आपका स्वागत है। हेडलाइन के बाद बुलेटिन में पहले बात दूसरे चरण के नामांकन की। आज बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों ने पर्चा दाखिल किया, लेकिन खास बात यह है कि नामांकन के साथ ही नेताजी ने जीत के दावे भी कर दिए। पूरे विश्वास के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है, क्योंकि हम करौली धौलपुर सीट जीत रहे हैं। पूर्व सरकार रही है भाजपा सरकार, उन्होंने जो हमारा मेन मुद्दा था या हमारी जो मेन लाइन थी, रेलवे लाइन जो करौली धौलपुर को जोड़ने वाली थी, धौलपुर करौली गंगापुर रेलवे आगमन परिवर्तन जो हेरिटेज के नाम पर बंद की है, वो मेरा सबसे पहले चुनावी मुद्दा रहेगा और उसको मुझे सुचारू रूप से चालू कराना है। मंद मुद्दा हम देखें तो एक पानी की समस्या का है, और उस पानी की समस्या पे हम सबसे ज़्यादा उसको हम अपने आगे कार्य में लेकर उसको सबसे पहले आगे बढ़कर उसको ठीक करने का और पानी की सुचारू व्यवस्था करने का रखेंगे। और जो चांदनाथ जी कोई प्रोजेक्ट और काम छोड़ गए हैं उनको निश्चित उसमें देखो, विकास तो पूरे देश में पिछले 5 वर्षों में खूब हुआ है। जनता के बीच में जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सबका साथ मिल रहा है। विकास निरंतर चलने वाला विषय है। जहाँ कोई समस्या नजर आएगी उस समस्या को अग्रणी रूप से लेकर उसका निदान करने का काम करेंगे। और पिछले 5 साल में जिसे जनता का समर्थन मिला है, जनता का विश्वास मिला है, उनके विश्वास से, उनके समर्थन से, उनकी वोट की ताकत से जो 8,64,000 वोट देकर मुझे पार्लियामेंट में भेजा, उस वोट की ताकत से जयपुर के विकास में मैंने कहीं कोई कसर नहीं रखी। चाहे वो रेलवे का हो, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे रिंग रोड का हो, चाहे द्रव्य नदी का हो। आज मुझे कहते हुए बड़ा खेद है कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट आई और तब से विकास का काम ठप पड़ा है, और हम जीत के जाएंगे और इन विकास के कामों को जिनको रोका है केंद्र की मदद से इनको वापस चालू कराएंगे। ये मुद्दे जनता के रहेंगे, जनता के विकास के रहेंगे। राज्य सरकार कांग्रेस की है, हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अशोक गहलोत जी, सम्मानीय सचिन पायलट साहब और राहुल गांधी जी के जो अपने जनता के प्रति जो विश्वास है उसे हम जनता के साथ विकास करेंगे, जनता के लिए विकास करेंगे और उन मुद्दों को धरातल पे उतारेंगे। माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है, माहौल में कोई कमी नहीं है और हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। चुनाव तो हम उसी दिन जीत गए थे जिस दिन हमने पर्चा भरने की ठानी थी। ये तो फॉर्मेलिटी है जिसको हम 23 तारीख तक कंप्लीट करेंगे। जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी रामचरण बोहरा ने आज अपना पर्चा भरा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। काफिला निकला तो लंबा जाम लग गया। मंच सजा तो प्रदेश के सारे दिग्गज रामचरण बोहरा की तारीफ में उतर आए। फिर एक बार मोदी सरकार की बात करने लगे। कांग्रेस के न्याय पर वार कर कर्ज माफी की पोल खोलकर बीजेपी के लिए वोट मांगने लगे। मौका था पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार रामचरण बोहरा के नॉमिनेशन से पहले शक्ति प्रदर्शन का। इस शक्ति प्रदर्शन में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ साथ प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता नजर आए। यहाँ आए सभी दिग्गज नेताओं ने अपने अपने तरीके से कांग्रेस पर वार किए और बीजेपी के प्रचार के जरिए रामचरण बोहरा के लिए वोट मांगे। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि 55 साल से क्या कर रहे थे? राज तो इन्हीं का था। आज उनको न्याय याद आ रहा है, तो ये 55 साल से अभी तक क्या करते आ रहे थे? और अभी न्याय की याद आ रही है। मैंने वहां जो पुल पे देखा, मैं ये कह रही हूँ 72,000 रुपए आप फिर वही काम करने जा रहे हो जो आपने संपूर्ण किसान के संपूर्ण कर्ज को माफ करने का किया। देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 निशान नहीं रहेंगे। वो कांग्रेस वापस उसी रास्ते पर जाने का काम कर रही है। इसको रोकने के लिए और प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आज एक नेता देश में है, वो है नरेंद्र भाई मोदी। देखो भैया, यहाँ पर राम और जयपुर ग्रामीण में राज्य, राम राज्य तो जयपुर में राजस्थान में तभी आएगा जब बोहरा जी को जम के वोट देना है, जम के वोट देना है प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर, रामचंद्र जी के नाम पर। नॉमिनेशन से पहले यूं प्रचार हो तो उम्मीदवार के हौसले बुलंद हो ही जाते हैं।
रामचरण बोहरा के भी हौसले बुलंद हो गए हैं और वो 2014 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का दम भरने लगे हैं। कि पुनः उससे भी ज्यादा मत देकर मैं आपके सामने आपका भाई हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बने। नॉमिनेशन से पहले कद्दावर उम्मीदवारों का यूं शक्ति प्रदर्शन आम है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रामचरण बोहरा अगर अब की बार भी बाजी मार लेते हैं तो उनके वोटों का अंतर कितना होगा। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। उधर महासमर के महाप्रचार के लिए सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कमर कस ली है। आज कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करौली और भरतपुर में रैली का आयोजन किया गया, जहां सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा पेश कर कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की, तो केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज पर तंज कसे। नौजवानों को जो बेरोजगार है 2 साल तक उनको 3,000 रुपये भत्ते मिलेंगे। अगर वो महिला है तो 3,500 मिलेंगे। दिव्यांग है तो 3,500 मिलेंगे। बढ़ोतरी कर दी हमने पेंशन में, पहले 500 थे और 750 कर दिए। आते ही 750 का हमने 1,000 रुपये कर दिए हैं। पत्नी को 2,000 प्रति माह मिलेंगे। तमाम फैसले हमने आते ही किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। उस रूप में हमने तमाम फैसले हाथ में लिए हैं और एक के बाद एक हम लोग वो फैसले करते जा रहे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण का कानून बना, राजस्थान में लागू कर दिया कि जो लोग SC, ST, OBC के नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको भी 10% आरक्षण मिलेगा। ये भी हमने आदेश जारी कर दिए। इतने प्यार मोहब्बत से हम सब लोग रहते आए हैं, लेकिन जानबूझ के ऐसी बातों को बढ़ाने का काम बीजेपी के लोग करते हैं ताकि भाई और भाई में दुश्मनी पैदा हो जाए। ये चुनाव सिर्फ अभिजीत जी संसद में चले जाएं इस बात का नहीं है। ये चुनाव विश्वेंद्र सिंह जी की नौकरी बच जाए इसका नहीं है। ये चुनाव इस देश में जो माहौल फैला है उसको रोकने के लिए एक नई सरकार का चुनाव आपको करना है। 23 मई को मतगणना होगी। साथियों, जितनी ताकत से आपने पहले कांग्रेस की मदद करी है, आज राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए इतना आशीर्वाद दो कि कांग्रेस पार्टी जीत कर जाए और 23 मई को भारी बहुमत के साथ कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बने। एक नया प्रधानमंत्री देश में आएंगे, एक नई सरकार हम लोग 23 तारीख को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेना पर सियासत करने को लेकर बीजेपी पर करारा तंज कसा है। गहलोत ने कहा है कि सेना पर सियासत करने वाली पार्टी ने देश में नफरत का माहौल तैयार किया है। पहला मौका आजादी के बाद में यह है कि जब आप सेनाओं का राजनीतिकरण करना चाहते हो, उनके नाम से आप चुनाव जीतना चाहते हो, पराक्रम उनका श्रेय आप ले रहे हो, तो इंदिरा गांधी ने नहीं लिया, लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं लिया, सेनाओं को श्रेय दिया उन नेताओं ने। मोदी जी और इनके लोग श्रेय खुद ले रहे हैं। ये भावना जिस रूप में फैल रही है देश के अंदर, ये बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। इनकी बेवकूफ़ी ले डूबेगी देश को, फिर कुछ नहीं होने वाला है। युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो डिक्टेटर बनते हैं वो यही काम करते हैं। डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, मुकुटा पहनते हैं, कामयाब होते हैं, फिर तानाशाही दिखाते हैं। तो तानाशाही की झलकियाँ पूरे 5 साल में देश को देखने को मिली है, जिसमें घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल बना है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, कानून का राज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये स्थिति देश में बन गई है। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि बीजेपी 5 साल पहले किए वादों से भाग रही है। पायलट ने कहा कि पूरे देश में बदलाव की हवा है और ये हवा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से फैली है। लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। देश में जो हालात है किसानों के, नौजवानों के, गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के, शहरों के अंदर, वो आपके सामने है। महंगाई आसमान छू रही है। काला धन और बेरोजगारी खत्म करने का वादा मोदी जी ने कहा था 5 साल पहले।
आज उन बातों की चर्चा नहीं करते। आज चर्चा करते हैं हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, लेकिन धरातल के मुद्दे हैं उनसे अपनी जान बचाने के लिए जज्बाती मुद्दों की चर्चा करना भाजपा को बेहतर लगता है। प्रदेश भर में आज बदलाव की हवा है। हिंदुस्तान में, दक्षिण भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है और जिस पार्टी को आपने विधानसभा में आशीर्वाद दिया है, मैं 36 कौम के सभी लोगों से, नौजवानों से अपील करता हूं, उसी प्रकार आप लोग कांग्रेस पार्टी को पुनः बटन दबाकर हमें जिताएं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और गहलोत कैबिनेट में मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेगी। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? जिस पार्टी की 2014 में 25 सीटें जीती थी, उस पार्टी के पसीने छूट गए उम्मीदवार तय करने में। एक सीट तो उन्होंने क्षेत्रीय दल को समझौते में दे दी और एक सीट का फैसला कल किया है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि राजस्थान में माहौल क्या है। भारतीय जनता पार्टी मनी मन समझ रही है इस बात को कि हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 25 सीटों का, हम तेज़ी से उस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं राजस्थान भर में घूमा हूँ पिछले 20-25 दिन में, जिस तरह लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरह अंडर करंट है राजस्थान में, मुझे कोई शंका नहीं है कि राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तरह जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना और राजस्थान के प्रभारी परसों मेरे से बात करते हुए उन्होंने कहा फिर 25 की 25 सीट जीतेंगे, तो दावा वो भी 25 कर रहे हैं, आप भी 25 कर रहे हैं। देखिए, फैसला करने वाली जनता है और जनता ने अभी 3 महीने पहले फैसला किया है और हम तो इस मिट्टी में पले बड़े हैं, राजस्थान की नब्ज़ को पहचानते हैं। अविनाश राय खन्ना कौन से प्रदेश से हैं, कितने दिन राजस्थान में गुजारे हैं, हमें नहीं मालूम। जावड़ेकर जी का कितना रिश्ता है राजस्थान से, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम इस मिट्टी के पले बड़े लोग हैं, हम यहाँ की हकीकत को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मनी मन ये पता है कि हमारे को कुछ नहीं मिलने वाला राजस्थान में। अब देखना ये है कि दावा अविनाश राय खन्ना का सहित के मोहर लगाती है, डॉक्टर रघु शर्मा के दावे पर राजस्थान की जनता मोहर लगाती। कैमरा पर्सन संजय के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और अब आपको दिखाते हैं जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पुनिया का अनोखा जनसंपर्क। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से सीख लेते हुए पुनिया ने जयपुर से फुलेरा तक की ट्रेन से यात्रा की। कृष्णा पुनिया ट्रेन से फुलेरा पहुंची और इस दौरान रेलवे स्टेशन और ट्रेन में पुनिया ने यात्रियों से चर्चा की। आपको बता दें कि ओलंपिक खिलाड़ी पुनिया का मुकाबला जयपुर ग्रामीण सीट पर सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से है। और चुनावी सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं अगली खबर पर। गुर्जर आरक्षण समिति ने बीजेपी में शामिल हुए गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को संघर्ष समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दौसा में हुई गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में बैंसला के साथ ही समिति के 3 और सदस्य को बाहर का रास्ता दिखाया गया। समिति ने ऐलान किया कि नई कार्यकारिणी का जल्द गठन होगा। आपको बता दें कि किरोड़ी बैंसला कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। संघर्ष समिति का आरोप है कि बैंसला और उनके साथियों के कारण गुर्जरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलने में देरी हो रही है। साथ ही समिति ने सरकार से 4% आरक्षण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। आज जो संघर्ष समिति का जो निर्णय है, वो निर्णय ये है, एक लाइन का प्रस्ताव ये है कि माननीय कर्नल बैंसला जी जो संयोजक थे राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के, वो भाजपा ज्वाइन करने के बाद में आज जो निर्णय हुआ है, वो निर्णय ये है कि कर्नल बैंसला जी, भूरा भगत जी बयाना और शैलेंद्र सिंह एडवोकेट जो विधि सलाहकार थे, क्योंकि पिछले समझौते में शैलेंद्र सिंह एडवोकेट ने एक बैकलॉग शब्द जुड़वाया था, वो बैकलॉग शब्द का जो एक ऐसा पेचीदा शब्द हो गया था, उससे सरकार जो हमारे जो नवयुवक हैं, उनके जो बेरोजगार हैं, जो नर्सिंग भर्ती के जो रीट के, उनमें बैकलॉग भरने में काफ़ी परेशानी आ रही है। जबकि वो रिजर्व पद थे, समझौते में रिजर्व पद लिखाना चाहिए था, तो जो शैलेंद्र सिंह ने जो लिखा था वो पेचीदा शब्द का उपयोग किया गया और उनको विधि की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनको विधि सलाहकार से हटाया जाता है और उनको बर्खास्त किया जाता है। 3 कर्नल बैंसला जी, भूरा भगत जी और शैलेंद्र सिंह, तीनों को संघर्ष समिति से बर्खास्त। हाड़ौती की जंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है। कई सालों से बीजेपी का गढ़ रहे हाड़ौती में दोनों पार्टी जीत के लिए कोशिश कर रही हैं,
जहां हाड़ौती की दोनों सीटों पर बीजेपी मजबूत रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां अच्छा प्रदर्शन कर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। 30 साल में जो झालावाड़ में जो परिवर्तन हुआ है वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जी की वजह से। कांग्रेस की प्रतिष्ठा का चुनाव है, हर कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा का चुनाव है। हाड़ौती में एक कठिन जंग, बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस का मजबूत दांव। क्या अपना गढ़ बचा पाएगी बीजेपी? मैं कह सकता हूं कि 2014 से ज्यादा देश में लोकसभा की सीट आएगी। राजनीतिक दास्ता में जकड़ा हुआ है, उसके मुक्ति के संघर्ष की शुरुआत हमने कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह इन दिनों हाड़ौती में भीषण गर्मी के बावजूद पसीना बहा रहे हैं। सूबे में बीजेपी की सत्ता जाने के बाद इस बार का चुनाव थोड़ा कठिन है। 3 बार के सांसद रहे दुष्यंत सिंह मुश्किलों को समझ रहे हैं। हालांकि इस सीट पर करीब 3 दशक से उनके परिवार का कब्जा है और दुष्यंत सिंह इस चुनाव में भी उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं दिखते। आदरणीय मोदी साहब की एक सुनामी लहर है और ये राजस्थान में भी है। शुरुआत है, पर 30 साल में जो झालावाड़ में जो परिवर्तन हुआ है वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जी की वजह से, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की वजह से, जिसमें 12 जिला का कार्यकर्ता, जिसमें झालावाड़ जिला का कार्यकर्ता। हालांकि विधानसभा चुनाव परिणाम से बीजेपी के लिए मुश्किल हालात के संकेत मिल रहे हैं। 12 झालावाड़ लोकसभा सीट की 8 में से 3 सीटों पर बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से बीजेपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 21,000 वोटों से ही कांग्रेस से आगे निकल पाई थी। 12 जिले की 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस आक्रामक प्रचार कर रही है। 2014 जैसी मोदी लहर का ना होना भी कांग्रेस के हित में है। तो 12 से ताल्लुक रखने वाले गहलोत सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।